इसरो के ताज़ा अपडेट के अनुसार खुद बताया चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चंद्रयान 3 का स्पीड को कम किया जा रहा है पूरी तरीके से, ताकि चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई जा सके। लेकिन दोस्तों, यह जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 के लिए जितना खतरा इससे पहले नहीं था, उससे कई गुना मुसीबत अब आने वाली है। चंद्रयान 2 इसी जगह पर आकर स्पीड कम ना हो पाया और क्रैश लैंडिंग हो गया था। और अभी हाल ही में रूस का लूना 25 का भी इसी तरह क्रैश लैंडिंग हुआ है। सॉफ्ट लैंडिंग करते हुए लूना 25 का स्पीड बहुत ज्यादा होने के कारण चांद से टकराकर क्रैश हो गया। मित्रों, चंद्रयान 3 पर सभी देशों की नजर है। इस समय इसरो के वैज्ञानिक जितना कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 3 बिल्कुल ठीक ठाक सॉफ्ट लैंड होगा, बट उनका भी अंदर से उतना ही डरे हुए हैं जितना हम लोगों को डर लग रहा है। मित्रों, 23 अगस्त शाम 6 बजे चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। इसरो ने चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखकर इस बार चंद्रयान 3 को और भी बेहतर बनाया है। जो भी कमियां चंद्रयान 2 में रह गई थीं, वह सब कमियां चंद्रयान 3 में पूरा किया गया है और इसे बेहतर बनाया गया है। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग इसरो खुद नहीं करवाएगा। इस बार इसरो ने नई तकनीक का उपयोग किया है जो बिल्कुल सेफ है। जो रोबोट चांद पर लैंड करेगा, उसके अंदर कंप्यूटर द्वारा लैंडिंग होगी। रोबोट चांद की सत्ता को पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च करने के बाद और वहां के मौसम के हालात जानने के बाद ऑटोमेटिक सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। यह तकनीकी दोस्तों आपको कैसी लगी? क्या इसरो ने ठीक किया? ऑटोमेटिक कंप्यूटर के भरोसे छोड़कर या खुद इसरो को सॉफ्ट लैंडिंग करनी चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चंद्रयान 3 मिशन के लिए दुआ ज़रूर करें। पृथ्वी की तरह दोस्तों वहाँ पर मौसम नहीं बदलता, हालांकि वहाँ पर पृथ्वी की तरह सूरज की रोशनी पहुँचती है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोबोट सोलर पैनल की मदद से ऊर्जा बनाएगा और उसी से 14 दिन तक हमारे चांद का पूरी अच्छी तरीके से रिसर्च करेगा और उसकी सारी जानकारी इसरो को भेजेगा। मगर पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर न ही तो वायुमंडल है और न ही वहां मौसम बदलते हैं, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण से पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपनी दूरी पर 1.5 तिरछा है। इसीलिए चांद पर कम तिरछा होने के कारण से मौसम नहीं बदलते हैं। और इसरो के मुताबिक सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन बिताएंगे, जो कि पृथ्वी की तुलना में 14 दिन के बराबर होगा। इसी तरफ चंद्रमा की एक रात भी पृथ्वी का 14 रात के बराबर होगा। चांद की एक रात और एक दिन मिलकर पृथ्वी की तुलना में 28 दिन होते हैं। इसकी वजह है चंद्रमा की घूमने की गति, जैसे पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। जिस दिन और रात होते हैं, इसी तरह चंद्रमा भी अपनी दूरी पर घूमता है। लेकिन चंद की घूमने की रफ्तार पृथ्वी से बहुत कम है। चांद को पूरी तरह से घूमने में तकरीबन 28 दिन लग जाता है। अभी चंद्रयान की ऊंचाई चांद से 25 किलोमीटर दूर है। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आज 23 तारीख को शाम 6 बजे नहीं चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया, किसी तकनीकी खराबी की वजह से या मौसम की खराबी की वजह से, तो क्या होगा? इसरो के मुताबिक 27 अगस्त के लिए निर्धारित कर दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो डर है वह है दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना। अभी तक वहां पर कोई भी लैंड नहीं किया है। भारत का एक मिशन फेल होने के बाद भी इतना बड़ा रिस्क लेकर फिर से वहीं पे लैंड करने की पूरी तैयारी में है। दक्षिणी ध्रुव में बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे और उभर खबर चांद की सतह है। इसके अलावा वहां पर इतनी ठंड है कि इंसानों की खून तक जमा देगी। ऐसी सिचुएशन में हमारी रोबोट जो वहां की सतह पर चलकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, उसको भी काम करने में दिक्कत होगी। आप और हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हो जाए और इसरो भारत की पहली स्पेस एजेंसी बन जाए और भारत का भी नाम रोशन हो। जो कोई देश नहीं कर पाया, वह भारत ने कर दिखाया। दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने की क्षमता भारत में है। इसरो के और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको मिलेगा।